सभी भाइयों को राम राम गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल देखेंगे, वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। वर्गमूल देखिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक तरीका से देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मेरा एक क्वेश्चन है, 169 हो गया पर दूसरा हो गया 144, तीसरा हमारा वर्ग हो गया 324। देखिए, तीन क्वेश्चन मैंने लिया है। इसको बहुत ही बेसिक और सटीक तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा जो आसानी से समझ। इसको वर्गमूल बनाने से पहले एक चीज आपको वर्ग याद होना चाहिए कि 1 से 10 तक वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। कम से कम आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप लोग को वर्गमूल बता। देखिए, इधर से बाएं साइड से हम दो दो अंक पर एक टिक लगाते हैं। तो देखिए, 2 अंक पर एक टिक लगाया तो 1 अंक बच गया। तो 1 अंक बचा तो 1 से लगाएंगे। तो 1 का वर्ग हमको कितना होता है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ भी 1 दे देंगे। तो इधर वाला जो अंक एक जुट जाता है, 1 1 2 ये लगा गया। 1 में से 1 गया, 0 काट, जब 2 अंक पर लिखेंगे तो दोनों। अब देखिए यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि 69 आएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर चेक किया जाता है, ऊपर अगर 1 लेंगे तो नीचे 1 लेंगे, तो 1 से गुना करेंगे 21 से 21। अगर यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर भी 2 लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4। अगर यहाँ पर हम 3 लिए तो यहाँ पर 3 लेंगे, यानी हमको देखना है, बारी बारी से देखना है। तो 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 69 आ गया, यानी 3 बार में हमको लग जाएगा। तो 3, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि इधर और अंक जुड़ जाता है, 3 3 6, ये तो कट गया, निकाल हो गया। इसको ना समझ के इतना आप नहीं कर पाइएगा तो लास्ट वाला अंक देखना, लास्ट विषम है कि सम है। अगर विषम संख्या रहेगा तो विषम से लगेगा, और सम रहेगा तो सम से लगेगा। तो इसी तरह से बनाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर से हमको क्या बोला कि दो दो अंक पर रेकरिंग लगा, ये रेकरिंग आ गया। अब 1 अंक बचा तो 1 से लगा दिए। तो 1 अंक पर रेकरिंग लगा दिए तो 1 से लगाएंगे, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। ये वाला जुड़ता है 1 एक 2, ये वाला घट जाता है, काट के। अब 4 लगाए। अब देखिए हमारा विषम संख्या, यानी विषम संख्या से अगर 2 से लगाते हैं तो 22 दूनी 44। देखिए ऊपर 2 लिखे तो नीचे लिखेंगे 2, अगर ऊपर 5 लिखेंगे तो नीचे वाला, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमको सेम होना चाहिए, तभी हमारा वर्गमूल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 22 दूनी 44 हो गई, इधर वाला जुट जाएगा 2 2 4, ये हो गया 2, ये कट गया। तो देखिए हमारा कितना आंसर आ गया, 22 आ गया, ठीक है। सॉरी 12 आ गया आंसर। तो इसी तरह बनाया जाता है। देखिए ये जो 12 है ना, 12 इसका होगा 1, यानी 12 का दुगना होना चाहिए, तभी हमारा सही होगा। तो नहीं, जैसे 6 है तो उसका दुगना 12 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हमारा वर्गमूल सही होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इधर से हमको दो दो अंक पर रेकड़ी लगाना था, रेकड़ी लगा। अब हमको 3 बचा। तो देखिए 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, ज्यादा हो जाएगा तो 1 ही से लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगता है। जैसे हम लोग भागा बनाते हैं कि कम से लगता है, इसी तरह इसमें लग रहा है तो 1 से लगाएंगे। तो ये जुटेगा 1 1 2, अभी काटेगा तो 3 में से 1 गया तो 2, 24 यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको कितना से गुना करेंगे कि हमको आ जाए 224। तो देखिए हमारा यहाँ पर कुछ सम है, यानी सम में से ही लगेगा। तो देखिए 8 से अगर लगाते हैं तो कितना होगा, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 16, 16 6 16, 4 20 और 2 22 हो गया हमको, यानी 8 से लगा देंगे। तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, कि दोनों को जोड़ देंगे भी 224 हो गया, यानी काट कुट हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 8 छोड़ 2 और 1 3, तो हमारा 36 अगर 18 का दुगना हो गया 36। तो इसी तरह बनाया जाता है। हमने क्या बताया कि अगर लास्ट में देखा जाता है, अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या लगाएंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या। तो एक फीचर मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए चौथा 1156, इसका वर्गमूल मैं बता रहा हूँ, 4 अंक का ये है। तो देखिए बाएं साइड से इधर से हमको दो दो अंक पर एक लगाना है, तो ये लग गया। अब देखिए कि इसका वर्ग 11 होता है। देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, अभी हम बताएं आपको। तो देखिए कम से लगेगा, अगर 4 से लगाएंगे तो 16 ज्यादा होगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, 3
तरीके 9 एक इन दोनों में से गुना हो जाता है, तो ये जुटेगा 3 3 6 ये घटेगा। तो अगर 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, 56 पूरा उतर जाएगा। अब देखिए सम संख्या है तो हम सम से लगाएंगे, 4 से लगाते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, नहीं लग रहा तो हमको कितना से सम में संख्या लगाना था, 6 से लगाते हैं, 6 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 छक 36 होती है, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे 6 है यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, नहीं कटेगा तो 4 से लगाते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 6 चौके 24 और 1 25, यानी 6 से लगेगा तो यहाँ 6 यहाँ 6 सॉरी 4 होगा। देखिए 4 से हम लगाए हैं ना तो 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, गुना करने पर कितना आ रहा है 256, ये भी जुड़ जाएगा, 4 4 8, यानी इसका दोगुना ही है ना, तो हमारा सब सही होगा। तो देखिए मैंने 4 क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ कि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, बहुत ही बेसिक से सटीक तरीका से मैं आप लोग को बताऊँ, और कम से कम वर्गमूल आप लोग बना रहे तो 1 से 10 तक आप लोग को वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप लोग वर्गमूल बना पाएगा, तो नहीं बना तो बहुत ही सटीक और आसान तरीका से मैं आप लोग को वर्गमूल बताया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ तो आप लोग जो भी टॉपिक पर चाहिए आप लोग को वीडियो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू।